अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हैं। बस हमारा विलेज व्लॉग हो चुका है जी स्टार्ट। एक और सुबह का आगाज़ हो चुका है और आज मैं सुबह जब आँख खुली है ना, मुँह हाथ धो के बाहर आ गई हूँ। अंदर तो बन रहा था नाश्ता और सर्व हो रहा था सबको। मैंने क्या आपको विलेज भी ज़रा दिखाती चलूँ। और ये छोटे छोटे से फूल ना ब्लू कलर के, ये जब हम छोटे हुआ करते थे ना, तो ये हम सारे तोड़ तोड़ कर और अंदर जमा किया करते थे और हमें ना बहुत ही प्यारे लगते थे ब्लू कलर के ना। तो आज जब इनको देखा तो खैर बचपन भी याद आ गया कि किस तरह से हमने बचपन गुजारा है। पहले वाले बचपन मेरे ख़्याल में आज के बचपन से बहुत अच्छे हुआ करते थे। पहले सब कुछ नेचुरल था, इत्तेफाक थे, प्यार मोहब्बत सुकून। अब तो हर कोई बस अलग-अलग और इत्तेफाक भी उठ गया हर चीज़ में से। तो ये ब्लू फूल देख के ना बहुत सी चीज़ें याद आई हैं, स्पेशली बचपन याद आया। बस बाहर गई हुई थी और फिर मैं आ गई थी अंदर। अंदर मैं ना मुर्गियाँ निकाल रहे थे। मासी थोड़ा लेट ही आती है यहाँ पे, क्योंकि वो पहले अपने घर का काम करती है और उसके बाद ना मेरे के घर आ जाती है। तो मेरे को इतना शौक है ना, नानो मैंने मुर्गियाँ निकालनी है, मुर्गियाँ निकालनी है। तो अम्मी ने कहा ठीक है आज आप ही निकाल लो। तो ये भी मुर्गियों का एक घर है और एक घर ये है जो निकली हुई है। तो मेरे की नानो कह रही थी कि अभी आप ना एक तरफ वाली निकालें, उनको दाने वगैरह डाल लेते हैं, तो फिर दूसरी साइड वाले निकाल लें। बस फिर वो मेरी भाभी ने अंदर मुझे किचन में आवाज़ दी कि ना आपका नाश्ता मैंने बना लिया है और मेहर का बना रही हूँ, तो आप आकर ना नाश्ता ले लें। तो बस मैं भाभी के पास ही किचन में खड़ी हो गई थी और ना जैसे कि आप सबके लिए वीडियो बनानी होती है तो वीडियो बनाने लग गई। और देसी घी के पराठे बनाती हैं ये, और साथ में ना मेहर के लिए एग फ्राई, मेहर एग फ्राई खाती हैं और मैं तो वही सालन ले लेती हूँ। तो ये नाश्ते की मैं बना रही थी और साथ साथ हम गपशप कर रहे थे। तो खैर विलेज में आई हुई हैं और बहुत मज़ा कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं। और ये मैं अपनी भाभी की आपको फ्रिज दिखा रही हूँ और अब मैं जा रही थी अंदर। नाश्ता हमने लिया था कर, नाश्ता करने के बाद जी सफाई घर की हो चुकी थी स्टार्ट। और नाश्ता करने के बाद सारे घर की होती है सफाई, उसके बाद फिर ना दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो आज मुझे भाभी बता रही थी कि दोपहर का खाना कुछ स्पेशल बनने वाला है और मैं उनके साथ लगी हुई भी थी, साथ साथ घूम भी रही थी और पूछ रही थी कि आज दोपहर का ना क्या बनाना है। हम जब भी इधर आते हैं अम्मी वगैरह के घर तो ना ये चीज़ें स्पेशल बनती रहती हैं जो मैं अपने घर में नहीं बना सकती हूँ, या मिलजुल के जो खाने में मज़ा आता है ना वो बहुत ज़्यादा। तो साथ ही साथ घर की सफाई हो रही थी और उधर जो छोटी भाभी हैं वो मिक्सचर तैयार कर रही थी कड़ी पकौड़ा का। तो आज जो हमारा स्पेशल व्लॉग है वो कड़ी पकौड़े पे। आज हमारे घर में बन रहा था कड़ी पकौड़ा और अम्मी बना रही थी कड़ी और भाभीयों ने बनाए पकौड़े। तो मैंने कहा कि ना आज हमारा व्लॉग इसी पे हो। और ये हमारा बाहर खेतों में से आया हुआ था फ्रेश धनिया आया हुआ था खेतों में से ही। और ये जग में ना दही डाल के बेसन डाल के इसको करते हैं ये ग्राइंड हो रहा था मिक्सचर। और बाहर अम्मी सेहन में ना आग पर बना रही थी कड़ी और पकौड़े भाभी अंदर सिलेंडर पे बना रही थी। ये तैयारी चाह रही थी और मैं इधर खड़ी होकर ना बाहर किचन से बाहर का व्यू थोड़ा ले रही थी। मैंने कहा जब यहाँ से खिड़की खोल लेती है ना तो बहुत मज़े की ठंडी ठंडी हवा आती है। फिर बाहर आई तो देखा तो जी प्याज भी अम्मी लाइट डार्क ब्राउन करके बैठी हुई थी और इसी में फिर उन्होंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और सारी चीज़ें डाली। और साथ साथ जो कड़ी का था मटेरियल और पकौड़ों का वो भी साथ सारा कटिंग हो के रखा हुआ था। तो ये देखिए प्याज़ों के छोटे छोटे कड़ी पकौड़ों के लिए बारीक से प्याज कटी हुई हैं, मिर्ची कटी हुई हैं और आलू कटे हुए हैं और पालक और सब्ज़ धनिया जो है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो भी अंदर डाला था, वो भी कटा हुआ है। तो ये सारा कुछ ना अम्मी ज़्यादातर आग पर ही कुकिंग करती हैं मेरी, उन्हें अच्छा लगता है कि जो आग पे चीज़ें बनती हैं ना वो बहुत मज़े की बनती हैं बनिस्बत के सिलेंडर या गैस पे हम लोग बनाते हैं। तो लेकिन खैर मैं जिस तरह के मैं और मेरी भाभी हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, लेकिन अम्मी का यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर कुकिंग ना आग पे करूँ, क्योंकि वो बनी हुई चीज़ें बहुत मज़े की बनती हैं। तो इसी तरह इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ना अम्मी कड़ी का मिक्सचर ये अब टमाटर अंदर डाल दिए थे ग्राइंड करके और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। और आग पे जी हो चुकी थी कुकिंग स्टार्ट। मैं अम्मी को दिखा रही थी आग, मैंने कहा आग की ना देखें नीचे देगची के नीचे आग तो है ही नहीं। तो हम खैर हंसना स्टार्ट हो गए, मैं वीडियो बना रही थी तो साथ ही साथ फिर आग भी खैर जलाई। और ये देखिए अभी मैं कम सी आग है, थोड़ी सी ही है, लेकिन ना इसके थोड़ी देर बाद ही ना लकड़ियाँ शकड़ियाँ लगा रही थी। देहात है विलेज है तो इसमें ना लकड़ियाँ अच्छी खासी खुश्क अपनी खेतों से ही आ जाती हैं, मिल जाती हैं।
तो अम्मी कहती हैं कि ये भी ऐसे ज़ाया ना हो, और आग बनी जो कुकिंग होती है वो भी बहुत मज़ेदार होती है। तो ये जी कड़ी ऊपर मसाला की भुनाई अम्मी कर रही थी, और मिक्सर अम्मी के पास दही और बेसन का आया हुआ था, और अब हमारी बन रही थी बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी। ये देखें, व्यू चेक करें ज़रा आप। तो है देहात में आके ना अम्मी के पास बहुत मज़ा आता है। ये देखें, अब दही और उसका मिक्सचर अम्मी ने डाल दिया देगची के अंदर। पहले मसाला उसकी भुनाई की, उसके बाद कड़ी डाल दी। अब इसकी भी भुनाई करेंगे जी। तो इसकी अब भुनाई अम्मी ने कर ली थी, उसमें ना मिक्सचर डाल दिया है दही और उसका बेसन का, और अब इसको भी इसी तरह आग के ऊपर भूनती रहेंगी। और जब ये थोड़ी अच्छी सी इसमें बेसन की खुशबू ख़त्म हो जाएगी, बेसन पक जाएगा, तो कड़ी भी हमारी हो जाएगी तैयार। और पकौड़े तो मेरी भाभी अंदर बना रही थी, तो ये अम्मी ने ना थोड़ा उसमें मिक्स करके थोड़ा पानी भी डाल दिया, ताकि अच्छी तरह से ना ये बॉयल हो जाए और ये बन जाए मज़ेदार सी कड़ी। तो आज जो देहात में विलेज में बन रही है हमारी कड़ी और पकौड़ा, तो उसकी रेसिपी भी आपके सामने है और हमारा व्लॉग भी आपके सामने है। ये अब क्लीनिंग व्लॉग भी है और कुकिंग व्लॉग भी है। मैं फिर किचन आई तो ये हमारे पकौड़ों का जी, पहले एक पकौड़े मुख्तलिफ़ शेप में बनाए, लंबे लंबे करके उसके जी प्याज वगैरह आलू लंबाई की शेप में काटे, लंबाई के रुख में, और उसके बाद ना दूसरे वाले पकौड़े बनाए। तो ये पहले जो पकौड़े हैं, पहली तरह के पकौड़े बन रहे थे, उनका सारा सामान पड़ा हुआ था। ये स्पेशली मेरी नानू आई हुई हैं तो उनके लिए बना रहे थे। साथ ही साथ मैं आपको अपना अम्मी का किचन दिखा रही थी। इन्होंने अभी अभी रिसेंटली ना शेल्फ़ के ऊपर काम करवाए, और अब ये कैबिनेट्स वगैरह लगवाएंगे। तो घर में खैर और भी बहुत कुछ इन्होंने ना मुख्तलिफ़ काम करवाते रहते हैं। कभी सोलर सिस्टम लगवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाल्लाह से हर तरह की सहूलत है यहाँ पे भी। ये देखिए, ये अब मेरी नानों के लिए मेरी भाभी स्पेशली बना रही थी। पहले थोड़े से पकौड़े, उनके लंबाई के रुख में काटे आलू, बीच में डाले प्याज और थोड़ी सी पालक और धनिया, फिर जी सारे मसाला जात वगैरह डाल रही थी, और डाल कर तो ये बना रही थी, उनका मिक्सचर कर रही थी तैयार। साथ साथ हम गपशप कर रहे थे। हमने कहा आज बहुत मज़ा आने वाला है कि आज हम ना इतने मज़े का दोपहर में खाना खाएंगे और दोपहर को इंजॉय करेंगे। तो बच्चों के लिए भी हमने ज़रूर साथ में ना चिप्स बना लिए थे। तो बच्चों के लिए भी हमने कहा कुछ ना कुछ इनके खाने के लिए तो हो। ये है खुश्क धनिया, तो ये भी साबुत थोड़े से ना डाल रहे थे हम अंदर, कि इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है ना पकौड़ों में। तो खैर अपनी अब्बू ने ना बाहर थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, तो पालक भी वहीं से आई थी, धनिया भी वहीं से आया था, और सब्ज़ प्याज भी डाला था, वो भी वहीं से आया था। क्योंकि पकौड़े में जितनी आप हरी सब्ज़ियाँ डालते हो ना फ्रेश, पकौड़े उतनी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो ये भाभी बेसन अब डाल रही थी। ये स्पेशली मेरी नानों के लिए मुख्तलिफ़ शेप में पकौड़े बन रहे थे, और इसके बाद फिर हमने काफ़ी सारे पकौड़े और शेप में बनाए थे भाभी ने, वो हमने डाले। फिर बच्चों के लिए चिप्स भी तैयार किए। तो सफाइयाँ हो चुकी थी, मासी आई, लेकिन आज सब ने कहा था कि नहीं, हमने ना घी अंदर से देसी लगा हो और तवे पे रोटी बनी हो। तो इसलिए आज ना फिर अम्मी और इन्होंने मिल के, यानी सब ने मिल के ना तवे पे ही रोटी बना ली। वो भी अभी आपको हम दिखाते हैं कि तवे पे रोटी बनी थी और मज़े का हमारा खाना तैयार हुआ था। ये आप भाभी जी कर रही हैं उसको मिक्स, और बच्चों को मैं खुद ही संभालती हूँ। इधर आगे छोटे छोटे 2 हाशिम हैं और एक है जी, एक हाशिम है और एक है आयशा, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। तो उनको मैं उठाती हूँ और साथ साथ ना वीडियो भी बना रही थी। तो ये देखें, अब वो जो लंबाई के रुख में कटे हुए थे, उनका वाला पकौड़ों का मिक्सचर हो गया तैयार। बहुत मज़े के और बहुत यम्मी ऐसे पकौड़े बनते हैं। और ये साथ जी डाल दिया घी। अम्मी मेरी कहती हैं कि ना घी, जितनी भी फ्राई चीज़ें हैं ना, वो आप घी में फ्राई किया करें तो उससे टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। तो कुकिंग ऑयल में अवॉइड किया करें, कि कुकिंग ऑयल में ना फ्राई ना किया करें। तो मेरी सारी भाभियाँ और मैं भी इसी तरह से करते हैं। अब ये आप देख रहे हैं, ये और जो दूसरी तरह के पकौड़े थे ना, उनकी इस तरह से आलू की कटिंग की थी, प्याज़ों की कटिंग, सब्ज़ मिर्चें डाली थी, और साथ धनिया और वो पालक भी धुली पड़ी वो, और सारे मसाला जात फिर आप डाल रही हैं भाभी। आहिस्ता आहिस्ता करके सारे डालेंगे, और ये डालेंगे, बनाएंगे जी मुख्तलिफ़ स्टाइल में पकौड़े। बस अब ये ना पकौड़े बन रहे हैं डिफरेंट स्टाइल में, और ये बनेंगे। और ख़ैर हमने साथ ही साथ फ्राई होते रहे और साथ ही साथ खाते रहे, बहुत मज़ा किया।
लेकिन यही है कि ये डब्बे शब्बे सारे इनके जो रखे हुए हैं और इन्होंने अपना स्टाइल में सेट किया हुआ है किचन। तो खैर अम्मी मेरे के हाँ अभी बहुत ज़्यादा ना मज़े की कुकिंग होती है और मैं इधर आके तो फरमाइश पे खाने बनवाती हूँ, स्पेशली आलू वाले पराठे, मूली वाले पराठे और बिरयानी हो गई, राइस हो गए, कढ़ी हो गई। तो ये मम्मी मेरे के आके ज़रूर बनवाती हूँ, भाभी बनाती हैं और सब मिल बैठ के हम खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और वाकई में इत्तेफाक में बहुत मज़ा आता है। और मैं यहाँ आके बहुत इंजॉय करती हूँ। अपने घर में बस अकेली रहती हूँ तो वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आता जी। तो ये हमारे आलूओं का मिक्सचर तैयार हो गया और अब इसमें भाभी डालने लगी हैं जी। ये देखें सारा कुछ मिक्स हो गया, प्याज आलू और वो मिक्स करके पालक डाल के उसको मिक्सचर बना लिया था। ये एक शेप थी पकौड़ों की और इसी का तरह के शेप का पकौड़ों का जो मिक्सचर था वो भी कढ़ाई में डला हुआ था। तो बहुत यम्मी से पकौड़े और कढ़ी आज बनी थी। और ये हमने बच्चों के लिए ना अलग से चिप्स बनाए थे, चिप्स की शेप में काट के तो उसको ऑयल लगा के ना, तो अब बच्चों के लिए हम चिप्स फ्राई कर रहे थे क्योंकि बच्चे भी ना बार बार पकौड़े मांग रहे थे और उनको मिर्चें लग रही थी, थोड़े स्पाइसी थे क्योंकि कढ़ी में डालते हैं ना तो उनको थोड़ा स्पाइसी ही रखते हैं और कढ़ी थोड़ी कम होती है, उसमें बहुत कम मिर्चें डालते हैं और पकौड़े थोड़े स्पाइसी रखते हैं। तो बच्चों के लिए फिर हम अलग से हमने उनके लिए ना फ्राइज़ और गोल पकौड़े बनाए, सिर्फ सॉल्ट लगा कर तो उनको फ्राई करके दिए। बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और हमारा भी आज दोपहर का खाना होने वाला है बहुत मज़े का। और ये अभी तो बच्चों के वो हो रहे हैं फ्राइड चिप्स और साथ साथ हमने अपने पकौड़े भी फ्राई करते गए थे और तैयार कर लिए थे। तो साथ साथ बस ये जी कढ़ी बन के तैयार हो चुकी थी और अब अम्मी इसमें डाल रही थी पकौड़े। तो ये कढ़ी इसी तरह अच्छी तरह जब तक हो गई थी तो अम्मी ने आग से नीचे उतार ली और काफ़ी सारे पकौड़े बनाकर तो इनको इसमें डिप कर दिया। इस तरह ये एक मज़ेदार सी और यमी सी हमारी कढ़ी पकौड़ा हो गए जी तैयार। और क्योंकि प्योर चीज़ें थी, सारी घर का दही बना हुआ था तो उसी से कढ़ी बनाई है और वेजिटेबल भी काफ़ी सारी इसमें घर की थी। और तवे पे सभी ने कहा कि अंदर देसी घी लगाएं और तवे पे रोटी आज बना के दें। तो सिर्फ ये एक नानों की रोटी बनाई थी, वो थोड़ा खुश्क खाती हैं, घी इतना नहीं खाती, तो उनके लिए खुश्क रोटी बना रहे थे। लेकिन बाकी सब ने अपने लिए ना घी लगवा के, किसी ने पराठे और किसी ने इस तरह से खाए हैं। तो ये अंदर घी लगा कर तो जी पेड़े हो रहे थे तैयार और बन रहे थे हमारे लिए सबके लिए मज़ेदार सा खाना। ये है जी हमारा दोपहर का खाना जो कि बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार, रोटियां भी साथ गरम गरम और गरम गरम थी जी कढ़ी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़े की बनी कढ़ी। मज़े खाना हो चुका था स्टार्ट। सबसे पहले हमने अम्मी ने दिया नानों को, क्योंकि उसके बाद उन्होंने पढ़नी थी ज़ोहर की नमाज़। कल मिलेंगे फिर इंशाल्लाह ताला एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।